लाहौर वालों के लिए ख़ुसूसी तौर पे ये एक बड़ा नादर मौका है। यंग टैलेंट के लिए चंद एक स्कीमें हैं जिन पे हम काम करना चाह रहे हैं। लाहौर की यूथ की जो पॉजिटिव एंगेजमेंट है ना, उस पर बड़ा फोकस है हमारा। जी हाँ, हमारी मुराद है लाहौर आर्ट काउंसिल अलहमरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तोकीर हैदर काज़मी साहब। जब से इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा संभाला है, लाहौर आर्ट काउंसिल में जो प्रोग्राम है उनकी बहार आई हुई है। कभी शाम मौसीकी होती है, कभी फेस्टिवल होते हैं, कभी सूफ़ी नाइट होती है, और सबसे बड़ी जो बात है, ये जो यंग टैलेंट है उनको भी खासा प्रमोट कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं वो। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपके हुस्ने ज़न का मेरे हवाले से बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश रहती है, अलहमरा चूँकि मेन बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, जो कि अदब के हवाले से और फ़नून लतीफ़ा के हवाले से एक बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। इसलिए आप देखते होंगे कि फ़नून लतीफ़ा की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, उनमें आप अगर कैलीग्राफी की बात करें, आप आर्ट की, ड्रामा की बात करें, आप मौसीकी की बात करें, आप इस जितने भी इसके हैं जानना ना, वो सब में अलहमरा आपको बहुत आगे नज़र आएगा और बड़ा लीडिंग रोल प्ले करता हुआ मिलेगा। और अभी पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे 15-20 दिन महीने से फेस्टिवल पे फेस्टिवल, पंजाबी फेस्टिवल, सूफी फेस्टिवल, ये फैज़ आ गया, इसके अलावा इसके बाद फौरी तौर पे LLF आ जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि कल्चर की प्रमोशन के हवाले से जो अलहमरा की सारी सर्विसेज हैं या जो हमारी काविशें हैं, इसमें अभी भी बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है, और हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम, हमारे चेयरमैन रज़ी अहमद, उनकी सरबराही में भी हम सारे हमतन मसरूफ़ हैं कि ना सिर्फ मॉल के अलहमरा की, हमारी जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स है अलहमरा का कज़ाफ़ी में, वहाँ पे भी अभी क्रिकेट की वजह से थोड़ा सा गैप आया है, लेकिन आप देखेंगे कि अप्रैल से ईद के फौरी बाद बेशुमार एक्टिविटीज़ आपको माशाल्लाह वहाँ पे भी मिलेंगी। अच्छा सर, जब से आप आए हैं लाहौरियों की तो मौजें लग गई हैं, फ़नकारों की मौजें लगी हुई हैं। अब माशाल्लाह फैज़ फेस्टिवल, तो फैज़ फेस्टिवल का आज चूँकि पहला दिन है, क्या कहेंगे बड़े शायर, बड़े इनकलाबी शायर, क्या कहेंगे इस फेस्टिवल के हवाले से और फैज़ साहब के हवाले से? देखिए, मैं फैज़ साहब, मेरी क्या मजाल कि मैं उनकी एक हस्ती और उनका एक जो कद काठ है माशाल्लाह, वो हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत सीनियर लेजेंड है, हमारे सरमाया है बहुत बड़ा इस दौर का हमारा। और ये बड़ी ऑनर की बात है कि उनको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और उसका मैं हिस्सा हूँ, और इंतज़ामात में सारा मैं शामिल हूँ, रादर ख़ुद देख रहा हूँ सारा। इसीलिए इन सारी चीज़ों को, फैज़ का आज पहला दिन था जिसकी हमने आर्ट एग्जीबिशन, यहाँ से आपने देखा 3 बजे सारा कॉन्फ्रेंस हुई और उसका आगाज़ हुआ है। अभी शाम में महफ़िल मौसीकी है, और इसमें बेशुमार अदबी सेशंस हैं। इसकी जो खूबी है कि इसमें एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन इसके साथ साथ शेर व शायरी पे दानश्वरों के सेशंस हैं, टॉक्स हैं, डिफरेंट डिस्कशंस हैं, डिफरेंट, इसके इतने सारे सेगमेंट्स हैं, कोई 50 से ज़्यादा सेगमेंट्स हैं। और लाहौर वालों के लिए ख़ुसूसी तौर पे, और पंजाब के लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए ये एक बड़ा नादर मौका है और बड़ा मेजर ये एक हमारा आर्ट एंड लिटरेचर के हवाले से ख़ास तौर पे LLF और फैज़ हमारे बड़े नुमायाँ फेस्टिवल्स हैं। और मेरी ख्वाहिश होगी कि लाहौर के अवाम ख़ास तौर पे, चूँकि अहले ज़ौक़ हज़रात है, तो ज़रूर जौक दर जौक आएँ, फैमिलीज़ के साथ आएँ और आके देखें कि हमारी फैज़ फाउंडेशन की काविश हमने किस हद तक उनको एंटरटेन करने में और उनकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज में इजाफे में किस हद तक रोल प्ले किया है। सर, जब से आप आए हैं फ़नकारों को काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं, जो यंग टैलेंट है उनके लिए कोई सरप्राइज़ पैकेज है आपके पास? देखिए, यंग टैलेंट के लिए चंद एक स्कीमें हैं जिन पे हम काम करना चाह रहे हैं। अभी हमने अपनी एकेडमी जो है, बेसिकली तो एकेडमी के सिस्टम को मैं रिफॉर्म करने जा रहा हूँ, और ड्रामा जो है उसमें हम चाह रहे हैं कि अपने बच्चे, जैसे हमने पैसा बोलता है, इफ्तिखार ठाकुर साहब की सरबराही में बच्चों को ट्रेन किया, और वो ड्रामा अभी यहाँ पे हुआ और आइंदा भी अभी हम उसको करेंगे। तो ईद के बाद भी हमारी इस तरह की कोशिशें, काविशें जारी रहेंगी। एक तो एकेडमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसके, ताकि उन बच्चों को मार्केट में फिर आगे वो सारा चेन बना के ना वो पूरा सिलसिला करें। इसके अलावा भी मेरी कोशिश यही होती है कि जितना भी हमारा यंग टैलेंट है मुख्तलिफ़ हवालों से, जैसे कॉन्सर्ट्स हैं, अब कॉन्सर्ट्स का कॉन्सेप्ट किसी दौर में बड़ा ज़बरदस्त था कल्चरल कॉम्प्लेक्स में, अभी काफ़ी अरसे से वो तकरीबन नहीं हो रहा था, लेकिन अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि महीने में एक आध आपको अच्छा कॉन्सर्ट मिले करेगा। तो लाहौर की यूथ की जो पॉजिटिव एंगेजमेंट है ना, उस पर बड़ा फोकस है हमारा। और ड्रामाज, आपको फैमिली ड्रामा पे मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह अलहमरा, आप देखेंगे आने वाले दौर में कि फैमिली ड्रामा में बड़े अच्छे जो जिनमें कल्चर भी हो, जिनमें तहजीब भी हो, जिनमें लेसन भी हो, जो समाजी इश्यूज़ पे हो, जो बाकायदा स्क्रिप्टेड ड्रामाज जो अलहमरा किसी दौर में करता रहा है, तो दोबारा उसको रिवाइव करने का इरादा है। सर, कुछ आपके जहन में है कि कोई ऐसे फ़नकार हैं
म्यूजिशियन हैं, गुलकार हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि फ़ख्र से आप भी या हम भी कह सकें ये जो है लाहौर आर्ट कौंसल अलहमरा की प्रोडक्ट है। कुछ इस तरह का है प्लान? देखिए, इस तरह की एक सेशन हमने अलहमरा अनप्लग 1 किया था इससे 6-7 साल पहले। उनमें से कुछ सिंगर्स आगे कोक स्टूडियो में भी गए, अभी मुझे बता रहे थे कि कोई एक आध इंडियन भी किसी में वो उन्होंने वो अपने प्राइवेटली अपने तौर पे काम भी किया है। सो प्रमोट तो इन्होंने किया। अब उसी का हम अनप्लग 2 ईद पे लॉन्च करने जा रहे हैं, जो एक उसमें कोई 7-8 के करीब थे सिंगर्स थे, गाने थे, इसमें कोई 21-22 के करीब है। सो मेगा लेवल पे, बड़े लेवल पे अनप्लग 2। और अनप्लग 2 बेसिकली ये जिस तरह कोक स्टूडियो है उस तरह बेसिकली यूथ की ही प्रमोशन के लिए है, तो उस पर भी खासा हमारा काम हो रहा है। इंशाल्लाह ईद पे उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा आर्ट कौंसल काज़मी साहब ने कहा है कि अलहमरा के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं, आपने मेहनत करनी है, अपना टैलेंट शो करना है, आप हमारे पास आएँ, आपके जो टैलेंट है उसको भरपूर तरीके से निखारा जाएगा।